बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अरब स्टाइल गोश्त बना रहा था अरबों के, और बेक भी करूँगा और बॉईल भी करूँगा। तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा कि पूरा आपको दिखा सकूँ, तो मैं ये मसाले दिखा दूँ आपको। मैंने जायफल लिया है, जवेत्री लिया है, ये काली मिर्च लिया है, और जनाब आली इसमें डलेगी सौंफ, 1 चम्मच खाने का, और इसमें डलेगी इलायची, ग्रीन इलायची डालूँगा 4 से 8, और इसमें डलेगा जी बादियान का फूल। आपके पास जितनी भी खुशबू वाली चीज़ें हों, गरम मसाले हों, वो आप ले लीजिएगा। और इसमें डलेगा जी लौंग, जल्दी में हो 8-10 लौंगे, क्योंकि गोश्त ज़्यादा है, अभी दिखाता हूँ आपको। और जनाब इसमें डलेगा तेज़पात अगर हो, दालचीनी थोड़ी सी, ये इसका गरम मसाला तैयार होगा। और इसमें पड़ेगा जितनी चीज़ें आपके पास, और इसमें पड़ेंगी ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स कुछ निकाल दिए, कुछ मैं और निकालूंगा। और इसमें पड़ेगा लहसुन, अदरक और पपीते और नींबू का रस। तो उसका मैं पेस्ट बनाऊंगा, फिर दिखाता हूँ आपको। ग्राइंडर की जगह में मैंने पपीता डाला है, थोड़ा सा पीला हो गया, लेकिन कच्चा पपीता रखा था तो। और प्याज भी मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, 1 प्याज डालूँगा। और अदरक मैंने काफ़ी ली है, इसको मैं थैली के अंदर डाल रखूँगा और उसके बाद डालूँगा उसी जग में। और जनाब इसमें मैंने थैली में डाल के अदरक को कूट लिया, ताकि इजीली ग्राइंड हो। और तकरीबन आधे चटाक उससे भी ज़्यादा मैंने अदरक ली है। लहसुन मेरा भून लिया है, ये भून लिया है लहसुन को, और लहसुन को मैं थैली के अंदर डाल के कूटता हूँ, वो भी जग के अंदर डालता हूँ। और ये है भुना लहसुन, जिसको मैंने कूट लिया है। इसकी कालिक भी अंदर जाए तो खुशबू देती है, इसलिए इसको पूरी तरह साफ़ नहीं किया। गरम मैंने पूरी धोने के बाद, भूनने के बाद धो लिया, और उसके बाद उसको कूटा और उसको भी डाल दिया। उसका छिलका ये ऑटोमेटिकली बाहर आ गया, छिलका हमने निकाल दिया, और सारी लहसुन अंदर कूट के डाल दिया। इसमें अंदाज़न मैं नमक डाल रहा हूँ, थोड़ा सा नमक डालूँगा, क्योंकि मसालों में नमक ऑलरेडी होता है, इसलिए थोड़ा। और ये गोश्त को मैं पाकिस्तानी स्टाइल में, यानी मिर्ची नमक में तब्दील कर रहा हूँ। वो फीका बनाते हैं, अरब फीका बनाते हैं। अब जनाब नींबू इसी में निचोड़ देता हूँ जग के अंदर। 1 नींबू निचोड़ दिया मैंने, और जनाब ये भी नींबू इसमें निचोड़ गया। अब हो गया हमारा पेस्ट तैयार, इसको हम ग्राइंड करते हैं। आखिर में इसमें मैंने तिल डाला है, और ड्राई फ्रूट डाल दिया इसके अंदर, चंद बादाम और 4 मगज। अब मैं गोश्त को खोंच लूँगा, इस तरह करके तमाम गोश्त को खोंच लूँगा, ताकि वो जब मैं पेस्ट इस पर डालूँ तो वो पेनिट्रेट हो जाए। पपीता वगैरह ये वो जो पेस्ट बनाया हमने, अदरक लहसुन, उसको वो मैरिनेट हो जाए। और मैं क्योंकि ये पेस्ट अब कांच के बर्तन में लगाऊंगा, तो हो सकता है इतनी तेज़ी से वहाँ छुरी नहीं चला सकूँ, तो मैंने इस जगह पे कर दी। गोश्त को धो लिया है, थोड़ा बहुत अगर लाली नज़र आए तो उसमें कोई बात नहीं, अभी तो ये पकेगा कच्चा गोश्त। अच्छी तरह करना है, खोंचना अच्छी तरह, ताकि अंदर तक पक जाए, मसाला अंदर तक पहुंच जाए। मैंने दूसरे को भी खोंच दिया, पहले इस वाले को भी खोंचा, और माशाल्लाह इसमें चर्बी वगैरह लगी हुई है, तो बहुत टेस्टी बनता है चर्बी के साथ। तो इसी तरह पकेगा ये, चाहे आप खुले बर्तन में पकाएं थोड़े से कम पानी में, तो आज को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, खुले बर्तन में टाइम देना पड़ेगा। और कुकर में पकाएंगे तो 15 से 20 मिनट में मैक्सिमम। अगर बहुत मोटा गोश्त है तो आधे घंटे के अंदर तैयार हो जाता है। ये गोश्त इंशाल्लाह 20 मिनट में तैयार